शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्पेन बना फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में किया गोल। हार के बाद मैदान पर ही रो पड़े मेसी। स्पेन ने 16 साल बाद दोबारा जीता खिताब। तो निर्धारित 90 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ था, जिसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और 15 मिनट का पहला एक्स्ट्रा टाइम भी सूखा ही रहा। लेकिन दूसरे एक्स्ट्रा टाइम के शुरुआत में ही स्पेन ने एक गोल के साथ मैच को अपने पाले में कर लिया। 106 मिनट पर जानकर मैच का पहला और निर्णायक गोल हुआ और यहीं से मैच स्पेन के नाम हो गया। तो स्पेन फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से मात दी। स्पेन के फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल किया और हार के बाद मैदान पर ही रो पड़े लियोनेल मेसी। स्पेन ने 16 साल बाद दोबारा खिताब जीता। निर्धारित 90 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ था, जिसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और 15 मिनट का जो पहला एक्स्ट्रा टाइम था उसमें भी कोई गोल नहीं हुआ, वो भी सूखा रहा। लेकिन दूसरे एक्स्ट्रा टाइम की शुरुआत में ही स्पेन ने एक गोल के साथ मैच अपने पाले में कर लिया। आप देख सकते हैं किस तरह से स्पेन के जीतने के बाद, जीत दर्ज करने के बाद फैंस में जश्न का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। फैंस जश्न मनाते हुए उत्साहित यहां पर दिखाई दे रहा है। 16 साल बाद स्पेन दोबारा ये खिताब जीत पाया है। फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन बन गया है स्पेन। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया है और स्पेन के जो हीरो रहे इस फाइनल मैच के, वो फेरन टोरेस रहे, जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में ये गोल किया। वहीं हार के बाद मैदान पर ही लियोनेल मेसी रो पड़े। तो वहीं ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फैंस में उत्साह है। और आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। सेशन का पहला ही दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं। दान चोरी नीट पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। सरकार का भरोसा, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। तो आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और पहला ही दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं और विपक्ष सरकार को दान चोरी नीट पर घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार का भरोसा है कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं आज राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल। गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज वंदे मातरम बिल पेश होगा और गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा ये बिल पेश करेंगे और इसमें 4 घंटे का वक्त चर्चा के लिए तय हुआ है। राष्ट्रगीत अपमान पर सजा का प्रावधान है इस बिल में। तो आज से संसद का मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा ये बिल पेश करेंगे। 4 घंटे का वक्त तय किया गया है चर्चा के लिए और राष्ट्रगीत अपमान पर सजा का प्रावधान है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर दिल्ली केंद्र में आ गई है। स्टेटहुड की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आज संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला इस प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी का साफ कहना है कि वो सिर्फ सांकेतिक विरोध नहीं कर रहे, बल्कि केंद्र सरकार को चुनाव के दौरान किए गए वादे याद दिलाकर एक बड़ा राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं। इस प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 से ज्यादा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर आपको बता दें दिल्ली केंद्र में आ गई है और स्टेटहुड की मांग को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आज संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन
नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला इस प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और पार्टी का साफ कहना है कि वो सिर्फ सांकेतिक विरोध नहीं कर रहे बल्कि केंद्र सरकार को चुनाव के दौरान किए गए वादे याद दिलाकर एक बड़ा राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं। और इस प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 से ज्यादा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विपक्षी दलों को आमंत्रित किया है। दिल्ली में इन दिनों मतदाता सूची को पूरी तरह दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR अभियान तेजी से चल रहा है। 30 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया का मुख्य मकसद वैध और अवैध मतदाताओं की पहचान कर फर्जी या डुप्लीकेट नामों को हटाना है। इस अभियान को लेकर दिल्ली की जनता में भारी जागरूकता देखी जा रही है। लोग खुद पोलिंग बूथ और विशेष कैंपों में जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं। देश का अल्पसंख्यक समाज भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने अब घर घर जाकर सत्यापन करने की तारीख को बढ़ाकर 8 अगस्त कर दिया है ताकि कोई भी वैध मतदाता छूट ना पाए। परेशानी के रूप में क्या होता है कि कई बार यहाँ पर लोगों को नहीं पता कि हमें अपने 2002 की डिटेल कैसे लेनी है, उसको कैसे पता करना है, फॉर्म किस तरह से फिल करना है, कहाँ पर किस जगह कौन सी डिटेल भरनी है। तो हमने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है। उस कैंप के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम उन्हें करेक्ट और रेक्टिफाई कर सकते हैं। छोटी छोटी मुश्किलें कई बार लोगों के लिए बड़ी बन जाती हैं क्योंकि उनके लिए छोटी बातें हैं और मगर वो आगे जाकर बड़ी बन सकती हैं। तो हम उनके लिए यहाँ पर सहभागिता के रूप में पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेटर कर सकें। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि लोग अवेयर नहीं हो पा रहे पूरी तरह की फॉर्म कैसे भरना है, किस पार्ट में डिटेल किसकी आएगी, फादर मदर की डिटेल किस तरफ आएगी, 2002 की लिस्ट कैसे डाउनलोड करें, कैसे निकालें, या जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं वो लिस्ट कैसे लाएं अपने माँ बाप की। ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि दूसरी बात ये है कि अभी पब्लिक को इस बारे में अवेयर नहीं है ज़्यादा कि फॉर्म कैसे भरा जाए। तो फॉर्म लोग ज़्यादातर गलत भर के ला रहे हैं, उसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। देखो ये जो सरकार ने जो है ये बहुत अच्छा किया है क्योंकि इसमें जो है सभी के वोटर लिस्ट बनेंगे इंशाल्लाह इसमें। और जो ये टीचर हैं वगैरह जो है BLO हैं ये, और ये इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों के। ये फॉर्म भी बेचारे खुद ही भर रहे हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ में भी है। राजधानी में तंग और सकरी गलियों में अब निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए अत्याधुनिक पेड माउंटेड तकनीक का इस्तेमाल होगा। रविवार को गांधीनगर में लगे 1000 kV की क्षमता वाले 2 पैड माउंटेड स्मार्ट सब स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने किया। यह अपनी तरह का पहला स्मार्ट पैड माउंटेड सब स्टेशन है जो पारंपरिक सब स्टेशनों की तुलना में 80% कम जगह लेता है। तो राजधानी में तंग और सकरी गलियों में भी अब निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए अत्याधुनिक पैड माउंटेड तकनीक का इस्तेमाल होगा और रविवार को गांधीनगर में लगे 1000 kV की क्षमता वाले 2 पैड माउंटेड स्मार्ट सब स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने किया। यह अपनी तरह का पहला स्मार्ट पैड माउंटेड सब स्टेशन है जो पारंपरिक सब स्टेशन की तुलना में 80% कम जगह लेता है। तो दिल्ली को मिला पहला स्मार्ट पैड माउंटेड सब स्टेशन। 80% कम जगह में तैयार होगा सब स्टेशन। सकरी गलियों में भी मिलेगी निर्बाध बिजली आपूर्ति। सोलराइज ईस्ट अभियान का शुभारंभ हुआ। हर्ष मल्होत्रा आशीष सूद ने किया उद्घाटन। सनातन आस्था के महापर्व कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।
30 जुलाई से शुरू हो रही यात्रा में करोड़ों शिव भक्तों के आगमन को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा, व्यवस्था और पवित्रता तीनों मोर्चे पर सख्ती बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। हर हर महादेव के जयघोष के बीच 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा का आगाज होगा। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। ऐसे में हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश समेत पूरे कांवड़ रूट पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कानून व्यवस्था और यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए धार्मिक स्थलों पर नियमों के विपरीत लगे लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा में किसी भी तरह का व्यवधान न हो। हरिद्वार और देहरादून में अब तक 150 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही कांवड़ यात्रा से जुड़े विभागों की एक और उच्च स्तरीय बैठक भी लेने वाले हैं। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, बिना किसी व्यवधान के हो और उनका भी अच्छा हो और यहाँ के लोगों को भी एक अच्छा अनुभव हो। रूट डाइवर्जन और पार्किंग व्यवस्था पर पुलिस विभाग विशेष रूप से ध्यान अपना केंद्रित कर रहा है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि हम लोग कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो अनुमान है कि पिछले सालों से अधिक कांवड़िए आएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की उनको असुविधा न हो। कांवड़ यात्रा में इस बार फूड सेफ्टी पर भी खास फोकस रखा गया है। यात्रा मार्ग पर संचालित सभी होटल, ढाबों और भोजनालयों को फूड लाइसेंस प्रमुखता से प्रदर्शित करना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही साफ सफाई, शुद्धता और गुणवत्ता के मानकों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संदेश साफ है, शिव भक्तों की आस्था, सुविधा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जितने भी दुकानदार हैं उन सबसे ये कहा गया कि वो अपने लाइसेंस जो है वो प्रत्येक अपनी दुकान के प्रोमिनेंट प्लेस पे टांगेंगे और किसी भी प्रकार का ऐसा खाद्य पदार्थ जो है विक्रय के लिए नहीं रखेंगे जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, अन्यथा उनके खिलाफ जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर हर हर महादेव के इस जय घोष के बीच उत्तराखंड एक बार फिर से विशाल धार्मिक आयोजन के लिए तैयार है। सरकार का लक्ष्य केवल भीड़ प्रबंधन नहीं, बल्कि यात्रा में श्रद्धा और व्यवस्था का संतुलन बनाए रखना है। शिव भक्तों को जहां सुरक्षित और सुगम यात्रा का माहौल दिया जा रहा है, वहीं यात्रा मार्गों पर अनुशासन और शुचिता भी सुनिश्चित की जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।